महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह जर्मनी गए तो उन्होंने हिटलर से मिलने का समय मांगा। आनाकानी के बाद 05 मिनट का समय मिला, लेकिन हिटलर तो फिर उनका मुरीद ही हो गया। यूं तो भारत के सभी राजा महाराजा कारों के खासे दीवाने थे, खासकर महंगी कारों के। उस जमाने में भारत में जो भी कारें आती थी, वो विदेश से ही आती थी। उन दिनों भारतीय राजा महाराजाओं की सबसे पसंदीदा कार रोल्स रॉयस थी। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के पास यूं तो रोल्स रॉयस कारों का पूरा बेड़ा था, लेकिन उनके पास एक ऐसी कार थी जो और किसी राजा के पास नहीं थी। ये उस जमाने की मशहूर मेबैक कार थी, जो उनको खुद जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने उपहार में दी थी। वैसे बहुत से लोग हैरान भी होंगे कि आखिरकार पटियाला के इस महाराजा का हिटलर से क्या संबंध था, और क्यों जर्मन तानाशाह ने महाराजा भूपिंदर सिंह को ये शानदार कार उपहार में दी थी। पटियाला रियासत की स्थापना मुगल सत्ता के पतन के बाद बाबा आला सिंह द्वारा 1763 में की गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को दिए गए समर्थन के कारण इस रियासत के राजा अंग्रेजों के प्रिय बन गए। पंजाब के उपजाऊ मैदानों से होने वाली विशाल आय ने इसे भारत के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली राज्यों में एक बना दिया। पटियाला के शासकों ने अफगानिस्तान, चीन और मध्य पूर्व में कई लड़ाइयों में ब्रिटिश सेना को समर्थन देकर उनकी करीबी हासिल कर ली। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह 1891-1938 का व्यक्तित्व बड़ा था। प्रतिष्ठा भी बहुत। शराब, औरतें, गहने, स्पोर्ट्स कार, हर चीज के लिए उनकी दीवानगी गजब की थी। उनके पास 27 से ज्यादा रोल्स रॉयस और अनगिनत गहने थे। इसमें पेरिस के कार्टियर द्वारा बनाया गया मशहूर पटियाला नेकलेस शामिल था। भूपिंदर सिंह राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। वह भारत में क्रिकेट के लिए नियामक संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संस्थापक भी थे, और वास्तव में उन्होंने अपने क्रिकेट मित्र नवानगर के महाराजा रणजीत सिंह जी के सम्मान में रणजी ट्रॉफी की स्थापना की थी। हिटलर पहले तो महाराजा भूपिंदर सिंह से मिलना ही नहीं चाहता था, समय ही नहीं देना चाहता था। 15 मिनट का समय दिया गया तो वह राजा का ऐसा मुरीदा हुआ कि 3 दिनों तक उनसे मिलता रहा। भूपिंदर सिंह राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उन्होंने भारत के साथ साथ यूरोप में भी बहुत प्रभाव डाला। वह इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे और कई अन्य देशों के राजाओं के निजी मित्र थे। अडोल्फ हिटलर ने उन्हें 1935 में मेबैक कार भेंट की थी। तब महाराजा जर्मनी की यात्रा पर थे। हिटलर ने केवल 2 ही शासकों को कारें उपहार में दी थी, वो थे मिस्र के राजा फारूक और नेपाल के जोधा शमशेर राणा। माना जाता है कि हिटलर को लगता था कि अगर जर्मनी और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ तो पटियाला महाराजा तटस्थ रहेंगे। इस उपहार की कहानी उनके पोते, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के छोटे भाई राजा मालविंदर सिंह ने शारदा द्विवेदी की पुस्तक द ऑटोमोबाइल्स ऑफ द महाराजा में बताई। उन्होंने बताया, मेरे दादा महाराजा भूपिंदर सिंह 1935 में जर्मनी गए। अडोल्फ हिटलर से मिलने के लिए कहा। तब उन्हें बहुत अनिच्छा से उन्हें 10 से 15 मिनट दिए। जब वो मिले और बातचीत में लगे तो 15 मिनट 30 और फिर 60 मिनट हो गए। फिर फ्यूहरा ने दादा से दोपहर के भोजन के लिए रुकने को कहा। फिर अगले दिन और फिर तीसरे दिन वापस आने को कहा। तीसरे दिन उन्होंने उन्हें लिग्नोज, वाल्थर और लूगर पिस्तौल जैसे जर्मन हथियार और एक शानदार मेबैक कार उपहार में दी। इस प्रकार की केवल 6 मेबैक कारें ही बनाई गई थी। ये बहुत पावरफुल कार थी, जिसमें 12 सेपेलिन इंजन लगे हुए थे, जिससे बोनट का आकार बहुत बड़ा हो गया था। ये मैरून रंग की कार थी। इसमें ड्राइवर और आगे एक और व्यक्ति बैठ सकते थे। पीछे 3 व्यक्ति बैठ सकते थे। इस असाधारण कार को भारत भेजा गया। पटियाला के मोती बाग पैलेस के गराज में महाराजा की 27 रोल्स रॉयस सहित कई अन्य गाड़ियों के बीच इसको रखा गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तो मेबैक कार को महाराजा ने महल के अंदर ही छिपा दिया। इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। महाराजा भूपिंदर सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराजा यादवेंद्र सिंह ने उनका स्थान लिया। 19